बिहार और उत्तर प्रदेश का चर्चित चेहरा और नाम, जो बिना मंत्री और विधायक रहे हमेशा समाज सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। मैं जिस लेडी सिंघम की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा समाज सेवा में लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान, खेलकूद पर ध्यान, वृक्षारोपण जैसे अनेकों कार्य किया है और कर भी रही हैं। इनका कहना है, समाज सेवा ही मेरा कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोग विकास करें, चाहे खेल की क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, धर्म के क्षेत्र हो या अन्य सभी कार्यों में विकास चाहती है। इन्होंने डेहरी में उपस्थित होकर वोट फॉर सोनू सिंह यानी सोनू सिंह के लिए वोट फॉर सोनू सिंह, वोट फॉर सोनू सिंह, वोट फॉर सोनू सिंह, वोट फॉर सोनू सिंह। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर। अब विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुकी है और एनडीए विधानसभा डेहरी से राजीव रंजन सिंह सोनू सिंह का नॉमिनेशन भी है, इसमें आ पाई हैं। पूरे शाहबाद को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? ये बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे एनडीए को सोनू सिंह जैसे अच्छे प्रत्याशी मिले हैं। अच्छे इन द सेंस कि ये कैपेबल है, योग्य है, सक्षम है, विकास प्रिय है और मुझे पता चलता है जब तक ये जनता के लिए हमेशा खड़े रहने वाले। तो ऐसे प्रत्याशी हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे सोनू जी से कि वो समय के साथ ये प्रूव करेंगे कि ही इज द बेस्ट फॉर डेहरी विधानसभा। ये तो बात सही है। बहुत दिनों से यानी सबसे एनडीए क्या में भाजपा का टिकट रहा, सीट रहा, बट अचानक के लोजपा के खाते में गया, तो इसमें आप क्या करना चाहती हैं? क्या मजबूरी हुआ? देखिए, बीजेपी लोजपा दो नहीं है। जब हम एक गठबंधन में हैं, एक परिवार में हैं, तो जहां हमें जो सही प्रत्याशी मिलेगा, चाहे वो जिस भी हमारे सहयोगी दल से बिलोंग करता हुआ, तो हम उसको सामने लाएंगे। अगर मान लीजिए कि लोजपा में हमारे सोनू जी थे, तो बेशक इनको ही लाना था और कोई बात नहीं, चाहे लोजपा लड़े चाहे बीजेपी लड़े, हम हैं एक ही। ऐसे बिल्कुल क्षेत्र के विकास के लिए मैडम बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी तो है ही, लेकिन साथ में प्रत्याशी और उम्मीदवार भी सही का चयन करना चाहिए। मैडम थोड़ी सी आपसे पर्सनल बात कि शायद नसरीगंज और एनडीए की कार्यक्रम में आप विक्रमगंज में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी हुआ, शायद वहां पर आपको मान सम्मान नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्या दिक्कत हुआ? देखिए, दिक्कत मान सम्मान का नहीं है। दिक्कत है कि अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट है जो कुत्सित कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इस क्षेत्र से पिछले 20-25 सालों में कोई महिला नेत्री नहीं निकल पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उस क्यों के जब हम रूट में जाते हैं तो जो बातें क्लियर होती है, वहां पे स्टेज पे मुझे वही दिखा कि वही क्यों का जवाब मेरे साथ भी पेश हो रहा है। सो मैं नहीं होने दूंगी कि आप किसी महिला प्रत्याशी को, चाहे जो महिला कार्यकर्ता है, महिला नेत्री है, अगर वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाह रही है तो उसको समाज में जगह देना चाहिए। रही बात, आपको मैं बता दूं कि मुझे मेरी जनता से इतना मान सम्मान मिलता है, मुझे अपने परिवार में इतना मान सम्मान मिलता है कि मुझे लगता है कि मैं उतना मान सम्मान शायद डिजर्व नहीं करती, और अगर मिलता है तो मैं उसके क्या करूं कि मैं उस मान सम्मान के लायक बना सकूं खुद को। तो मैं किसी के मान सम्मान की मोहताज नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे अपना हक तो जरूर चाहिए था। जो मुझे हक वहां मेरे से ना मिलता हुआ, कहीं ना कहीं मेरे से वंचित सा दिखा, उसके लिए मेरी बस एक नाराजगी की आवाज थी। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप से जुड़े लोगों से भी जानकारी मिलती है कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए भी काफी प्रोत्साहित करती हैं, खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। और तत्काल बात करें तो मंदिरों का जीर्णोद्धार का भी आप कार्य कर रही हैं। इसका क्या उद्देश्य है और इसका किसे कार्य करती हैं आप? देखिए,
मैं ना काम करती हूँ प्रोस्पेरिटी के लिए। प्रोस्पेरिटी हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। तो इस राजनीतिक क्षेत्र को मैंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है, जहां मुझे काम करने के लिए कोई सिंबल नहीं चाहिए। मैं काम कर रही हूँ, समर्पित हूँ यहाँ। तो प्रोस्पेरिटी के काम के दौरान ही ये सारे काम आते हैं, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनके कमाई का कुछ पैसा मंदिरों के निर्माण में भी, उसके जीर्णोद्धार में भी जरूर जाए। तो इसके लिए मैं लोगों को अवेयर करती हूँ, और मैं खुद भी अपना भी जितना हो सकता है, हम सब एक मिलके एक कमेटी बनाना चाहते हैं, ताकि वो मंदिर कभी कुसेवा ना हो। कोई भी ध्वस्त मंदिर हो उसको बढ़िया से हम सुदृढ़ करें, उसकी वाइब वहां पे हम स्ट्रॉन्ग करें, और मंदिर का सेंस आए, और लोगों का पैसा अच्छे काम में जाए, तो उनका बरकत हो। ये भी एक काम है हमारे क्षेत्र में प्रोस्पेरिटी लाने का। दूसरा, आपने क्या कहा, बच्चों की शिक्षा का बात। तो भाई मोरे, शिक्षा के बिना सब खत्म है। आपको आया हुआ धन भी आपके हाथ में न ठहरेगा, और ना ही उसका बढ़िया आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो शिक्षित होना पहले जरूरी है, क्योंकि आप शिक्षित रहेंगे तो आपके भविष्य में अपॉर्चुनिटी के अनेकों दरवाजे खुलेंगे। तो शिक्षित रहना बहुत जरूरी है, और हम जब समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं। ये बात। और आपने क्या पूछा, वैसे हमारे 7 संकल्प हैं, हम 7 चीजों पे काम करते हैं। उसको दोहरा दीजिए। हम काम करते हैं किसानों का पैदावार बढ़े, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, उसके लिए मैं वृक्ष वितरण प्रोग्राम करती हूँ। हमारी महिलाओं के तीनों रूप पे, बच्चियों के एजुकेशन पे, युवा महिलाओं के अपने पैर पे खड़ा होने के लिए मैं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती हूँ। बुजुर्ग महिलाओं को मंदिर यात्राएं कराती हूँ, तीर्थ यात्राएं। तीर्थ मतलब कि बोले तो आपको जैसे महाकालेश्वर हो गए, ओमकारेश्वर हो गए, कोई ज्योतिर्लिंग हो गए, कोई देवी स्थल हो गया, तो वैसे मैं कराती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है कि जो हमारी महिलाएं कभी नहीं जा पाई थी किसी कारणवश, उनकी ये इच्छा दबी सी रह गई, तो उसमें हम काम करके उनको आगे, मतलब उनको वो खुशी दे पाए। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं को मैं उनको अपने को बेटी मानती हूँ। तो ये बेटी अपनी सभी माओं के लिए खड़ी है, वो करती हूँ मैं। और फिर आपको बेरोजगार भाइयों के, जो कि समृद्धि लाने का प्रत्यक्ष मार्ग है, कि जो भी हमारे क्षेत्र में बेरोजगार भाई हैं, उनको रोजगार देने का काम है मेरा, और ये काम काफी चर्चित है। बिल्कुल जी। एक्चुअली हमको सवाल करने का मतलब ये हुआ कि जीते हुए प्रत्याशी लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, आप तो शिक्षा से, आपके पास कोई पद कोई नहीं है, बट इसी तरह आप करती रहे, इसी वजह से सवाल करना हुआ। और विशेषकर आपको काराकाट लोकसभा के भ्रमण भी किए हैं, डेहरी विधानसभा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेहरी विधानसभा के लिए रियली मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बहुत होपफुल हूँ, और मैं कहिए कि आश्वस्त हूँ कि अब डेहरी का विकास होगा, बहुत सुंदर विकास होगा। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे छोटे भाई, हमारे प्यारे भाई, और हम डेहरी के पूरे लोगों के चहेते भाई सोनू जी का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप